आज हम लोग वुड डिस्पैच से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ और इस टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा सीयूईटी एमएड एंट्रेंस, एमए एजुकेशन और बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो उसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा और इससे रिलेटेड जो है 10 एमसीक्यूज़ भी मैंने लिए हैं, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे बैचेस को नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं। और इस समय जो आपका रिकॉर्डेड बैच है वो आपके 1899 में अवेलेबल है, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस पर आपके टेस्ट सीरीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 150 रुपीज़ में सिर्फ अवेलेबल है, और इसमें आपके लगभग 2500 के आसपास जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वुड डिस्पैच को। तो इसको चार्ल्स वुड ने आपके दिया था, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी ये जुलाई आपके 1854 में बेसिकली डिक्लेयर की गई थी। और ये आपके किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आई थी, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जिन्होंने आपके रेलवेज़ को स्टार्ट किया था, पोस्टल सर्विसेज को स्टार्ट किया था, पीडब्ल्यूडी को स्टेब्लिश किया था इंडिया में। तो इन्हीं के अंतर्गत जो है आपकी वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को जानेंगे। इसको आपके याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आपके बेसिकली प्रमोट करता है वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा जो है बेसिकली ऑफ एजुकेशन किस वाले आपके एजुकेशन कमीशन को कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच जो आया था उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। और ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न साहित्य आपकी अगर बात करें और आपके वेस्टर्न लिटरेचर, यानी ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, आपके प्रमोट करता है। ठीक है, और इसके तहत ही आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश होती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपकी इसी के अंतर्गत जो है इस्टेब्लिश होती हैं। और इसने जो है इंग्लिश एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और प्राइमरी एजुकेशन पे भी इसका मतलब मेन फोकस रहा था। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो कि 1 to 5th के लिए होता है, उस पर भी जो है ये फोकस करता है आपका वुड डिस्पैच। अब इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि इसका मतलब मेन मोटिव क्या था। ये जो है इम्पार्ट करना चाहता था वेस्टर्न नॉलेज को, यानी आपके जो पश्चिमी जो ज्ञान है उसको, आपके जो पश्चिमी नॉलेज है उसको जो है इम्पार्ट करना चाह रहा था इंडियंस के बीच में। ठीक है, यानी उनकी संस्कृति को, जो पश्चिमी संस्कृति है, उनका ज्ञान है, लिटरेचर है, उनको जो है देना चाह रहा था भारतीयों को। ठीक है, आपके उसका नॉलेज बेसिकली टू एडुकेट द नेटिव ऑफ इंडिया सो द क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट कुड बी क्रिएटेड। एक तरीके से जैसे मैंने बताया था आपको कि मैकाले मिनट का यही आपके उद्देश्य था कि जब आपके भारतीयों को इंग्लिश में शिक्षा दे देंगे तो वो उससे कलर जो है प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से आपके अगर हम वुड डिस्पैच की बात करें तो ये भी चाह रहा था कि आपके जो पब्लिक सर्वेंट है वो यहाँ पर बन जाए भारतीय, तो जिससे कि उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, बाहर से लोगों को अगर वो बुलाते क्लर्क लेवल पर रखने के लिए तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती, तो वो अगर इंडियंस को रखेंगे तो उनको कम सैलरी देनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने जो है इंग्लिश जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया था। टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो रेज द मोरल कैरेक्टर्स ऑफ यंग जनरेशन। ये चाहते थे कि इंटेलेक्चुअल यानी आपका बौद्धिक विकास हो, और आपकी अगर हम बात करें तो मोरल कैरेक्टर भी आपका डेवलप हो। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, टू डेवलप द प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल इन इंडियन पीपल। आपकी जो प्रैक्टिकल और वोकेशनल यानी आपके जो जीवन चलाने के लिए जो ज़रूरी है वोकेशनल एजुकेशन, उसको भी प्रमोट करने की बात यहाँ पर आपकी वुड डिस्पैच में किया गया था। ठीक है, तो वुड डिस्पैच का आपके बेसिकली क्या मोटिव था कि आपके मास एजुकेशन देने का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर एडुकेटेड हो जाएं। ठीक है, जिससे उन्हें जो है क्लर्क मिल सके, जिससे उन्हें काम करने के लोग जो है आपके कम रुपए में मतलब मिल सके। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी इस्टेब्लिश की थी यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपके अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ जो है आपके वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही इस्टेब्लिश हुआ था। ग्रांटेड एड देने के सिस्टम की बात की गई थी वुड डिस्पैच में, कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा कि वो जो है आपकी शिक्षा के लिए क्या देगी, सपोर्ट देगी, यानी सहायता राशि जो है प्रदान करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख लीजिए आपकी प्रोवाइडिंग ग्रांटिंग एड, आपके ओपनिंग ट्रेनिंग स्कूल फॉर टीचर्स, है ना, टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोले जाएंगे, है ना, उसके लिए ग्रांटेड एड यानी सहायता राशि देने की बात की गई थी। यहाँ पर आपकी ग्रेडेड स्कूल ओपनिंग करने की बात की गई थी कि आपके लिए जो है प्राइमरी स्कूल, फिर आपके हायर के लिए अलग स्कूल ओपन हो। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एट 3 प्रेसिडेंसीज़ में यहाँ पर ओपन हो गया था। ठीक है,
और अगर हम बात करें ओपनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट इन वेरियस प्रोविंसेस, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन होना चाहिए अलग अलग प्रोविंसेस में, इसने आपके वुड डिस्पैच ने ही बात किया था। और इसने याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है कि आपके इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था ओवर इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज के ऊपर जो है इंडियन आपके इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब वुड डिस्पैच ने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करो, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए आपके, बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए जो लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, जो आप जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो वो आपकी इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, ये आपके बोला गया। बट वर्नाकुलर यानी आपके जो बेसिकली आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपके प्राइमरी लेवल पे जो है उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी एरिया का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। किसी का तेलुगु है तो तेलुगु में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। एट मतलब प्राइमरी लेवल आपके 1 to 5th में बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई थी। बट हायर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो हायर लेवल में आप जो है इंग्लिश को पढ़ाएंगे, है ना, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा और वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपकी और भी क्लैरिटी बनेगी। तो चलिए एमसीक्यूज करते हैं। हु वाज द की फिगर एसोसिएटेड विद वुड डिस्पैच ऑफ 1854? तो कौन था आपके? सर चार्ल्स वुड, ठीक है। कब आया था? 1854 में आया था। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने आपके रेलवेज़ की शुरुआत की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। माउंटबेटन आप सभी को पता है कि आपके लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन जो है लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के, और विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड डिस्पैच? तो क्या आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा था? तो एजुकेशनल रिफॉर्म करने का, ठीक है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने का जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वुड डिस्पैच कब आया था, किस ईयर में आया था, और तो ये आपके 1854 में आया था। आप लोग कमेंट में एक चीज़ करिएगा कि आपके मैकॉले मिनट कब आया था। कल मैंने उस पर डिस्कशन किया था, तो आप उसके विषय में बताइएगा कि मैकाले मिनट कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फीमेल एजुकेशन वॉज मेड इन वुड डिस्पैच? तो वुड डिस्पैच में क्या फीमेल्स के लिए बात की गई थी? तो यहाँ पर सेपरेट स्कूल बनाने की बात की गई थी फॉर गर्ल्स, ठीक है, इन वुड डिस्पैच। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, वुड डिस्पैच लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? तो किस जो है टाइप ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था? क्या ये आपके प्राइमरी एजुकेशन है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन है, या फिर हायर एजुकेशन है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन है? तो इन्होंने याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन पे आपके जो है फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़? तो याद रखिएगा कि इसके तहत आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ था। ये रिसर्च पे भी आपके फोकस करते थे, और आप सभी को पता है कि हायर एजुकेशन में किस लैंग्वेज को प्रमोट करा गया था? आपके इंग्लिश को। और वर्नाकुलर लैंग्वेज किस में प्रमोट किया गया था? 1 to 5th वाले में, ठीक है, 1 to 5th क्लास के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई थी। अब यहाँ पर जो है आपके रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये आंसर यही होगा क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जो है पब्लिक इंस्ट्रक्शन अंडर द वुड डिस्पैच, है ना। यहाँ पर आपके अगर हम बात करें पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए कौन जो है यहाँ पर पहली बार जो है अपॉइंट किया गया था, तो ये थे जेम्स थॉमसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वुड डिस्पैच एम टू प्रमोट एजुकेशन इन विच लैंग्वेज? किस लैंग्वेज में प्रमोट करने की बात करते थे? ये इंग्लिश एजुकेशन की बात करते थे। उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है इन इंडिया। व्हाट डिड द वुड डिस्पैच रिकमेंड रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ स्कूल? आपके स्कूल में किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए? बेसिकली यहाँ पर आपके वोकेशनल, देखिए यहाँ पर वोकेशनल स्किल पे भी फोकस किया गया है, बट यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है। ज़्यादातर इन्होंने आपके इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न सब्जेक्ट को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज नॉट द रूरल लैंग्वेज दैट इज़ कवर्ड इन द वुड डिस्पैच? तो बंगाल वाले लैंग्वेज को तो कवर किया गया था, है ना, क्योंकि आपके बंगाल में ज़्यादा इसका प्रभाव दिखा था वुड डिस्पैच।
और असम जो लैंग्वेज है उस पे आपकी कोई फोकस नहीं था इसमें वुड डिस्पैच में। तो हमने क्या देखा कि वुड डिस्पैच आपकी किसके टाइम पे आया था, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। कब आया था? 1854 में आया था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। 1 to 5 के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी आपकी जो आपका रीजनल लैंग्वेज है आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हायर हायर अगर हम बात करें हायर लेवल के लिए, तो उसमें जो है आपको बेसिकली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द हायर लेवल। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके गवर्नमेंट को जो है एड देने के लिए बोला गया कि जो है स्कूल सेटअप हो, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए स्कूल जो है यहाँ पर बनाए जाए। ठीक है। ये भी आपके बात इसी में की गई थी। सेपरेट जो है स्कूल ओपन करने की बात की गई थी फॉर वुमेन्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। इसी के तहत जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सेटअप हुआ था, कभी कभी पूछ देता है। और इसी को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो। और जो है आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ समय में और भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।